स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर बार 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडक्स रिएक्शन की कंसेप्ट को समझने वाले हैं। और हम लोग यहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आज तक इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो ले, ठीक ना, उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस टर्म को, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम लोग 3 तरीके से समझेंगे। पहला, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ पहला क्या होता है इसमें प्रोसेस? पहला हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हमारा होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा हमारा जो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा जब भी कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑक्सीडाइज कब होता है, उसमें ऑक्सीडेशन कब होता है? या तो ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, या हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव करे, ठीक ना। और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, निकाले, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें, जैसे MgCl2 है, जब इसको ब्रेक करते हो तो ये क्या बनता है, Mg2 प्लस और Cl पे माइनस। अब देखो यहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को देता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तभी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इसकी वजह से मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। अब देखो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल आप सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं, कार्बन है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। तो कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो हमारा क्या बना, CO2, एक गैस बन, ठीक ना। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस कब होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कब होगा? तो सिंपल से हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे HCl है, इसको हमने क्या किया, Mg से रिएक्ट कराया। Mg से रिएक्ट कराया तो जब हम लोग HCl को Mg से रिएक्ट कराते हैं, ये क्या होता है, Mg बनता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, HCl से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन, ठीक ना। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स को एक एक करके समझेंगे, ठीक ना। अभी आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ ले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे। अगला जो टॉपिक आता है हमारा इसमें, वो आता है रिडक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन के भी 3 पॉइंट्स आपको यहां से याद रखते हैं, ठीक ना। तो यहां लिखोगे रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, यहां से आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज करना, या लिख सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपसे बोले व्हाट इज रिडक्शन, आप बताओगे रिडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनी केमिकल कंपाउंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक ना। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक ना। या आप कहोगे वो एलिमेंट पर्टिकुलर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक ना। इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या हो जाएगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग ले लेंगे जिंक ऑक्साइड को, जब हम लोग कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, या क्या होती है, गैस बन जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो कि ZnO के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, Zn के पास ऑक्सीजन है नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होने का मतलब है यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये समझ गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी केमिकल कंपाउंड्स
जब वो अपने ऑक्सीजन को क्या करता है, देता है किसी को, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। दूसरा बोला गेन हम लोग ले लेते हैं सोडियम को जब हम लोग H2 से रिएक्ट कराते हैं, यह आपका बनता है NaH, ठीक ना। इसको जब बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन ये जो कंपाउंड बनाया है इसमें सोडियम के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे देखो ध्यान से, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगला आता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऊपर वाले में ही आप ध्यान से देख सकते थे, अगर हमने HCl को रिएक्ट कराया Mg से, यहाँ तो हमारा क्या हुआ, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, क्लोरीन को दिए थे। Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, क्लोरीन को दिए थे, और क्या बनाया था, MgCl2। लेकिन इसने क्या किया, इसने दिया, अब देखो जो दिया, जैसे हमारा क्या हुआ, Mg ने क्या किया, क्लोरीन को दिया, Mg दिया तो Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। Mg जो देता है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन क्लोरीन अगर लिया तो वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। समझ गया, ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आपकी जो, इसको थोड़ा सा हम लोग रिडक्स रिएक्शन समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को, रिएक्शन है। और रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, जब बोला है those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously as called redox reaction, जब एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, such type of chemical reaction is known as redox chemical reaction। इसके एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल Fe2O3 को जब हम लोग CO से रिएक्ट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये जो हमारा एक प्रोडक्ट बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe+CO2। इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना। अगर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आयरन 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयरन 2 कर लेंगे। ऑक्सीजन 3 1 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन को 4 कर लो, तो 2 हमारे पास क्या हो गए, कार्बन भी हो गए, तो 2 हमें 2CO लेना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 5 ऑक्सीजन हो गए, ठीक ना। तो 5 अगर ऑक्सीजन हो गए तो हमें 5 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो 5 ऑक्सीजन हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा 2, अच्छा 5, मानो यहाँ 3CO2 ले लेते हैं, और अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 3 कार्बन 6 ऑक्सीजन, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो हम लोग आते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन हुआ, ठीक ना। ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी केमिकल कंपाउंड से, दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन हुआ। अब देखो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड था CO था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे CO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक ना। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों आपका क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना। आगे हम लोग क्या करते हैं, जो भी आज तक CBSE के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग एक ही स्लाइड में करेंगे, ठीक ना, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, इसके अलावा अभी एक बात और हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, और सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन, बोला है एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, किसी चीज को ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, उसको ऑक्सीजन दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। अगर कोई सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन किसी को देता है तो दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब वो खुद ऑक्सीजन किसी को देगा तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड, यानी जो ऑक्सीजन देगा तो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, तो वो तो किसी को देकर उसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, लेकिन खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफाइन करने के लिए बोर्ड में आता है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, ऑक्सीजन को क्या करे, और सब्सटेंस दैट हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी किसी में क्या करे, हाइड्रोजन को जोड़े या किसी से ऑक्सीजन को खींचे, दैट एलिमेंट्स या दैट कंपाउंड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, यानी खुद क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, या खुद से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपका CuO को H2 से रिएक्ट कराया है,
तो इसमें हाइड्रोजन ने क्या किया, देखो क्या किया है, ये Cu ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, दे दिया। तो Cu ने ऑक्सीजन को दिया, तो जो ऑक्सीजन को दिया इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ये खुद क्या हुआ है, खुद रिड्यूस्ड हुआ है और अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया है, H2 को दे दिया है। ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन कौन लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसीलिए आप लोग यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जब है वो खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। समझ गए बात को, ठीक ना। ये हमारा CuO था, H2 से रिएक्ट किया, बना Cu प्लस H2O, ठीक ना। इसने कॉपर ऑक्साइड से, हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया, इसने ऑक्सीजन को शेयर किया, किसी को दिया, तो खुद को क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, माने किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक ना। अब खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऐसे देखो ZNO है, कार्बन से रिएक्ट करा है, ZNO ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, कार्बन को दिया, और कार्बन क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। कार्बन यहाँ क्या ले रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये किसी से ऑक्सीजन को खींच रहा है, इसलिए कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन है जो आपके आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक ना। पर्टिकुलर ये रिएक्शन दे देगा, अब बोलेगा कि इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या कौन सा केमिकल कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हमसे पूछे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, किसी और को देता है। तो इसमें ऑक्सीजन इसके पास है ना, ये अपना ऑक्सीजन किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया, तो हाइड्रोजन तुम्हारा क्या बन गया, वाटर। ये तुम्हारा CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये तो किसी और को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन खुद क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड हुआ, ठीक। पहला हो गया। दूसरा बोला, इसमें बताना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो आपको क्या करे, ऑक्सीजन दे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे किसके पास है, वाटर के पास है, वाटर ने किसके किया, इसको ऑक्सीजन दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या है, H2। आपको बताया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो वाटर को नहीं, जो क्या करे, ऑक्सीजन को किसी और को दे, ठीक ना। अगर ऑक्सीजन, वाटर ने ऑक्सीजन को दिया, ठीक, तो जब ऑक्सीजन को दिया तो ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, रिड्यूस, खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। आगे देखो, इसमें MgO है। अब देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन कौन दिया, O2 ने इसको ऑक्सीजन दिया। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन किसने दिया, O2 ने दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ कौन हो जाएगा, O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो अपना ऑक्सीजन किसी को दे रहा है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब CuSO4 है, Zn है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इसके पास है, ये अपना ऑक्सीजन इसको दिया, तो ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कौन किया, ये किया, इसीलिए क्या खाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखो Pb3O4 है, HCl से रिएक्ट किया, इसमें जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन किसके पास है, यही ऑक्सीजन इसको दे रहा है, इसी से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। देखो ऑक्सीजन का लॉस इससे हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड जो अपने से ऑक्सीजन को लूज करते हैं, किसी और को देते हैं, और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्योंकि वो जब वो ऑक्सीजन देगा, जो अपोनेंट जो भी एलिमेंट्स हो, वो ऑक्सीजन को गेन करेगा। आपको पता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का सबसे पहला बात, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम अदर, वो किसी और से क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। दूसरी बात, ऑक्सीडाइज हिमसेल्फ, अगर ऑक्सीजन लिया, जैसे मान लेते हैं कार्बन है, अगर वो ऑक्सीजन लिया था, कार्बन ऑक्सीजन लिया, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ।
तो अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। गिव हाइड्रोजन टू अदर, हाइड्रोजन के टर्म में आएंगे तो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड जब अपना हाइड्रोजन किसी और को देता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक ना, मैंने अगर मान ले हाइड्रोजन है मेरे पास, मैंने किसी को दिया तो वो जो लिया वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है रिड्यूस होता है। लेकिन मैं क्या हो गया, मैंने किसी को हाइड्रोजन दिया तो मैं क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने क्या किया, उसको रिड्यूस किया। ठीक, ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। NH3 है, 5O2 है। अब रिड्यूसिंग का मतलब इसने क्या किया, अपना NH3 ने क्या किया, इससे हाइड्रोजन को क्या कर लिया, ले लिया। टेकिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था जो यहाँ पे है, इसीलिए NH3 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आगे देखो। अब देखो H2O है, अब इससे ऑक्सीजन को कौन लिया, देखो टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन लिया, F2 लिया। F2 लिया तभी तो ये बना। ये क्या हो गया, F2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखो Fe2O3 प्लस यू। अब देखो यहां से ऑक्सीजन को कौन लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ऑक्सीजन को लिया है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इसमें आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन। अब देखो इसके पास तो ऑक्सीजन था नहीं, इसने क्या किया, ऑक्सीजन इससे ले लिया। H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्स और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आपका होगा, जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। जैसे आपका कोरिजन हुआ, कोरिजन से भी क्वेश्चन आता है, उसमें आपको रस्ट का फार्मूला होता है, तो उन सारी चीजों को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं।